हेलो फ्रेंड्स। 2 नवंबर को भारत और श्रीलंका का एक इम्पॉर्टेंट मुकाबला है। भारत अपने 6 मैच जीतकर 12 अंक अर्जित कर चुका है और टॉप पर है और सेमीफाइनल के लिए लगभग क्वालिफाई कर चुका है। श्रीलंका 6 में से 2 मैच जीत के 4 अंक के साथ सेमीफाइनल की दौड़ में काफ़ी पीछे है, उनका पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो गया। इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट ड्रीम 11 टीम बताऊंगा इस मैच के लिए। जीएल की टीम, स्मॉल लीग और हेड टू हेड तीनों ही टीमें बताऊंगा और जिसको आप यूज करोगे तो आप अच्छा विन करोगे। उससे पहले मैं वेन्यू डिटेल, पिच डिटेल, प्लेस के रिकॉर्ड, करंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड, सारी डिटेल आपको बताऊंगा जिससे आप आसानी से अपने आप ही ड्रीम 11 टीम बना पाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा। 2 बजे से आप इसका प्रसारण देख सकते हैं। वेन्यू वानखेड़े स्टेडियम रहेगा। उसके बाद अगर हम पिच नज़र डालें यहाँ पे, तो वानखेड़े की पिच लगभग दोनों को इक्वल मदद करती है, बॉलर्स को भी और बैटर्स को भी। बैटर्स को थोड़ी ज़्यादा मदद मिलती है, अच्छे स्कोर बनते हैं, आसानी से स्ट्रोक प्ले खेल सकते हैं, बड़े स्कोर बनते हैं। अगर लास्ट मैच में अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका ने यहाँ 382 का स्कोर बनाया था, काफ़ी बड़ा भी स्कोर बनाया था। स्टार्टिंग में पेसर्स को थोड़ी मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, विकेट स्लो हो जाती है, तो स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में थोड़ी मदद मिलती है। बल्लेबाजों को दोनों ही इनिंग में अच्छी मदद मिलती है। दोनों ही इनिंग में बल्लेबाज आराम से स्ट्रोक खेल सकते हैं, लेकिन जो टॉस जीतेगा वो मोस्टली पहले बैट बॉलिंग करना चाहेगा, क्योंकि बाद में चेंज करना उतना आसान ही रहता है। उसके बाद अगर स्कोरिंग पैटर्न देखें हम यहाँ के, तो स्कोरिंग पैटर्न रन किस हिसाब से बनते हैं, स्कोर किस हिसाब से बनते हैं। तो 200 के नीचे यहाँ पे 6 बार बने हैं, 200 से 250 के बीच 4 बार बने हैं, 250 से 300 के बीच में 11 बार बने हैं, 300 से ऊपर 4 बार बने हैं। तो मोस्टली कल का मैच भी हाई स्कोरिंग ही रहेगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 300 से 350 के बीच आराम से बना देगी। और अगर बात करें श्रीलंका की पहले बैटिंग करने की, तो वो भी 250 प्लस स्कोर आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। तो 300 से ज़्यादा श्रीलंका स्कोर नहीं कर पाएगा। तो इसको ध्यान में रखे ही टीम प्लेयर पिक करेंगे हम, कौन पहले बैटिंग करता है और कौन पहले बॉलिंग करता है। अगर बात करें पेसर्स को या स्पिनर्स को बॉलर्स से किस तरह से मदद मिलती है इस पिच पर, इसको फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम अपने बॉलर्स पिक करेंगे, कितने स्पिनर पिक करने हैं, कितने फास्टर। ये पिच पर काफ़ी डिपेंड रहता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 220 के करीब विकेट मिले हैं पेसर्स को, स्पिनर्स को केवल 118 मिले। तो पेसर्स को थोड़ी ज़्यादा मदद मिलती है, तो हम थोड़े पेसर्स ज़्यादा इंक्लूड करेंगे। स्पिनर्स, क्वालिटी स्पिनर्स जो अच्छे हैं, कुलदीप यादव, इनकी तरह के प्लेयर को इंक्लूड करेंगे, बाकी नॉर्मल स्पिनर को ड्रॉप करेंगे। उसके बाद अगर बात करें पॉसिबल 11 क्या रहने वाली है, इंडिया की पॉसिबल 11 लास्ट मैच जैसी ही रहने वाली है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी भी इंजर्ड हैं, वो इस मैच में भी नहीं खेलेंगे, तो उनकी जगह सूर्य कुमार यादव ही खेलेंगे। बाकी मोहम्मद शमी पक्का खेलेंगे ही खेलेंगे। 2 मैचों में 9 विकेट लेके आ रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको तो ड्रॉप करने का चांस नहीं बनता है, क्योंकि बहुत शानदार फॉर्म है। बाकी सिराज की जगह रविचंद्रन अश्विन खेल सकते हैं, अगर इंडिया एक्स्ट्रा बॉलर और एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ उतरना चाहता है तो, क्योंकि अश्विन थोड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, बाकी स्पिन भी कर लेते हैं। बाकी 6 प्रॉपर बैट्समैन रहेंगे, एक रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर रहेंगे, बाकी 4 प्रॉपर बॉलर रहेंगे। तो इस तरह से इंडिया का कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर श्रीलंका की पॉसिबल 11 की बात करें, उनकी भी वही रहने वाली है लास्ट मैच की तरह, कुछ ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए उसके बाद अगर हम रिसेंट प्लेयर्स के रिकॉर्ड पर नज़र डालें, फ्रेंड्स इसको ध्यान में देखिएगा, आराम से ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किस तरह से प्लेयर को हमें पिक करना है, किन को ड्रॉप करना है, वो इन करेंट रिकॉर्ड्स पे बहुत डिपेंड करती है। तो चलिए पहले इंडिया के प्लेयर्स की बात करते हैं, उनकी रिसेंट 5 इनिंग की बात करते हैं, और लास्ट 5 इनिंग अगेंस्ट श्रीलंका बात करते हैं। रोहित शर्मा सबसे शानदार फॉर्म में है। अगर हम नज़र डालें, पूरे वर्ल्ड कप में शानदार खेले हैं बंदे, हर मैच में रन किया है इन्होंने और बहुत अच्छा स्कोर किया है। अगर इंडिया की तरफ से देखें तो सबसे शानदार फॉर्म में कप्तान रोहित शर्मा ही है, और श्रीलंका की अगेंस्ट नज़र डालें तो वो भी शानदार फॉर्म है। तो फ्रेंड्स इनको हमें तीनों टीम में ही लेके चलना है, चाहे जीएल हो, चाहे स्मॉल लीग हो, चाहे हेड टू हेड, किसी में भी इनको ड्रॉप नहीं करिएगा, इसको ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले सकते।
शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल को हम का अच्छी फॉर्म में, इतना ज़्यादा अच्छी फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन इनको ड्रॉप मत कीजिएगा। स्मॉल लीग और हेड टू हेड में तो लेके ही चलना है। अगर आप चाहें तो जीएल में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनकी जगह श्रेयस अय्यर को ट्राई कर सकते हैं आप, अगर जीएल में चाहें तो, क्योंकि अय्यर का सेल परसेंटेज इनसे कम रहेगा, तो वो बंदा हमको जीएल जिता सकता है। लेकिन बाकी स्मॉल लीग और हेड टू हेड की बात करें, उसमें इनको ड्रॉप मत कीजिएगा, उनमें लेके ही चलेगा। विराट कोहली की बात करें, अगर लास्ट मैच को छोड़ दें तो उसके अलावा पूरे ही वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में है। तो विराट कोहली को किसी भी लीग में आप ड्रॉप करने का रिस्क मत लीजिएगा, तीनों में ही लेके चलना है। श्रीलंका के अगेंस्ट नज़र डालें, बहुत ही अच्छे खेलते हैं, और कल के मैच में भी जहाँ तक है 100 मार सकते हैं अपना 49। तो ये तीनों ही टीम में हमारे फिक्स प्लेयर रहेंगे, इनको ड्रॉप मत कीजिएगा। इसके बाद अगर श्रेयस अय्यर की बात करें, श्रेयस अय्यर इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, और ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी नहीं खेलते हैं, अपना ख़राब साथ खेल के अपना विकेट गंवा देते हैं। तो इनको सेल और हेड टू हेड में ट्राई मत कीजिएगा। अगर चाहें तो आप इनको जीएल में ट्राई कर सकते हैं गिल की जगह, लेकिन इनको आप एसएल और हेड टू हेड में ड्रॉप करके चलिए। केएल राहुल की बात करें, केएल राहुल अच्छी फॉर्म में, शानदार खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया लंबी इनिंग खेलने का, लेकिन फॉर्म में है बंदा, और अच्छा बैट को मिडिल कर रहा है, काफ़ी अच्छे शॉट भी खेल रहा है। तो इसको तीनों ही लीग में लेके चलिए, किसी लीग में ड्रॉप मत कीजिएगा। सूर्य कुमार यादव की बात करें, सूर्य कुमार यादव को हेड टू हेड और स्मॉल लीग में लेके चलिए, लेकिन हेड टू हेड और स्मॉल लीग में ड्रॉप करिए। बाकी अगर जीएल में आप चाहें तो सूर्य कुमार यादव को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनको ड्रॉप करके चलेंगे। जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं केएल राहुल की जगह या शुभमन गिल की जगह, रिस्क प्लेयर के तौर पे, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो। उसके बाद अगर बात करें रविंद्र जडेजा की, रविंद्र जडेजा बैटिंग से कुछ खास नहीं दिख रहा है, केवल बॉलिंग से 1-2 विकेट ले जा रहे हैं, बैटिंग में तो बहुत ही ख़राब प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ भी खास नहीं दिख रहा है। तो अगर इनका सेल परसेंटेज देखें तो वो भी 80 के करीब है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कल के मैच में आप इनको ड्रॉप करके चलिए, आप इनको किसी भी लीग में लेके मत चलिए, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दिलाने वाले हैं, ज़्यादा में ज़्यादा 1 विकेट ले जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई पॉइंट्स नहीं दिलाएंगे। तो रविंद्र जडेजा को स्किप करके चलिए। समी की बात करें, समी को तीनों ही लीग में चलना है, लेकर चलना है, आपको भी पता है बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है सभी, लास्ट 2 मैचों में 9 विकेट ले लिया है केवल 2 मैचों में, तो इनको तो ड्रॉप करने का रिस्क ले ही नहीं सकते, तीनों टीमों में फिक्स प्लेयर हैं। सिराज की बात करें, अगर सिराज कल के मैच में खेलते हैं तो इनको स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ड्रॉप करके चलेंगे। आप जीएल में ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनको लेकर मत चलिए, क्योंकि इनकी फॉर्म इतनी शानदार नहीं लग रही है। कुलदीप यादव की बात करें, कुलदीप यादव हमारा तीनों लीग में ही फिक्स प्लेयर रहेगा, क्योंकि ये बंदा बहुत शानदार फॉर्म में ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, और अगर ये बंदा चल गया तो 5 विकेट भी ले जा सकता है। कल ये बंदे का चांस है कि 3+ विकेट लेके जाएगा कुलदीप। तो कुलदीप को ड्रॉप करने का रिस्क मत लीजिएगा, इसको तीनों ही लीग में लेके चलना है। बाकी श्रीलंका के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखें, वो भी शानदार है बंदे के। जसप्रीत बुमराह की बात करें, जसप्रीत बुमराह को भी सबसे अच्छी फॉर्म में है शायद इस समय अपनी लाइफ के, और मेन बॉलर भी हैं इंडिया के। तो स्टार्टिंग में ही ये बंदा 1 विकेट या 2 विकेट ले जा सकता है, बाकी डेथ में भी 1-2 विकेट ले जाएगा। तो जसप्रीत बुमराह का भी चांस है कि 3+ विकेट लेके जाएगा, तो इसको भी ड्रॉप करने का रिस्क मत लीजिएगा, बुमराह को भी लेके चलना है तीनों ही लीग में। उसके बाद अगर श्रीलंका के प्लेयर्स की बात हम करें और उनकी इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड की बात करें, तो पथुम निशंका ओपनर है श्रीलंका की, और अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, लगातार 4 शतक मारे हैं। उसके बाद लास्ट मैच में भी 46 मारा था, इंडिया के अगेंस्ट इतना खास नहीं दिखते हैं, लेकिन इनकी करंट फॉर्म की बात करें, बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है, कल के मैच में भी ये 50+ स्कोर मार सकता है। तो पथुम निशंका भी हमारी तीनों ही टीम में फिक्स प्लेयर रहेगा, इसको किसी भी लीग में ड्रॉप मत कीजिए। दिवुक करुणारत्ने की बात करें तो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, बाकी इंडिया के अगेंस्ट भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं रहते हैं, तो इनको ड्रॉप करके चलेंगे, किसी लीग में नहीं लेना है। कुशल मेंडिस की बात करें, कुशल मेंडिस अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन लास्ट 2-3 मैचों से इतना अच्छा नहीं दिखे हैं, लेकिन क्योंकि अगर श्रीलंका की बात करें तो उनकी तरफ से सबसे बेस्ट बल्लेबाज यही है, तो आप इनको स्मॉल लीग और हेड टू हेड में तो लेके चलिए, लेकिन जीएल में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनकी जगह दूसरा प्लेयर ले सकते हैं, वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि इस प्लेयर को पिक करना है। फिलहाल स्मॉल लीग और हेड टू हेड में तो लेके ही चल रहा है। सदीरा समरविक्रमा की बात करें, श्रीलंका की तरफ से दूसरे सफल बल्लेबाज हैं इस वर्ल्ड कप के, काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं,
तो ये तीनों ही लीग में बंदा हमारा फिक्स प्लेयर रहेगा, इसको किसी भी लीग में ड्रॉप मत कीजिएगा क्योंकि शानदार फॉर्म में कल भी ये 50+ आराम से मार सकता है। असलंका की बात करें, असलंका को स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ड्रॉप करके चलिए। चाहे तो आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ड्रॉप करके चलना है इनको। जीएल में रिस्क प्लेयर के तौर पे आप ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं कुशल मेंडिस की। श्रीलंका के कप्तान भी हैं और श्रीलंका के कीपर भी हैं और अच्छी फॉर्म में भी हैं, लेकिन कल के मैच में बहुत ज़्यादा खास नहीं करने वाले हैं। लेकिन बंदा काफ़ी अच्छी फॉर्म में है तो हम इसको ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेंगे, तीनों लीग में ही लेके चल रहे हैं क्योंकि बंदा कल के स्कोर में 50+ स्कोर आराम से मार सकता है। तो इसको तीनों ही लीगों में लेना है, किसी भी लीग में ड्रॉप करके मत चलिएगा। उसके बाद बात करते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल काफ़ी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, बॉल को अच्छे से मिडिल कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादा मौका नहीं मिला है बड़े रन स्कोर करने का, लेकिन बंदा काफ़ी अच्छी फॉर्म में, अगर कल के मैच में काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकता है तो इसको तीनों ही लीग में लेकर चलना है, किसी लीग में ड्रॉप नहीं करना है। समर विक्रमा की बात करें, समर विक्रमा काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। लास्ट मैच में इतना अच्छा नहीं, 30+ ही स्कोर किया था, लेकिन बंदा अच्छी फॉर्म में है और कल के मैच में हो सकता है कि ये अच्छा स्कोर करे। जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग ये बंदा 50+ स्कोर कर सकता है, तो इसको भी ड्रॉप नहीं करना है, हमको तीनों ही लीग में लेकर चलना है। बाकी जीएल में इसको ड्रॉप करके दूसरा प्लेयर ले सकते हैं, वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इसको पिक करना है। फिलहाल स्मॉल लीग और हेड टू हेड में लेके ही चलना है। तो ये 3 प्लेयर हमारे यहाँ से रहेंगे। उसके बाद अगर हम बैट्समैन की बात करें, बैट्समैन में रोहित शर्मा को अगर हम देखते हैं, सबसे शानदार फॉर्म में, इंडिया के सबसे अच्छे प्लेयर, सबसे अच्छी फॉर्म में यही हैं, तो इनको किसी भी लीग में ड्रॉप नहीं करना है, तीनों लीग में ही लेके चलना है। इनको ड्रॉप करने का रिस्क मत लीजिएगा। और जहाँ तक है कल बंदा काफ़ी अच्छा खेलेगा, ये 50+ स्कोर मार के जाएगा कल भी रोहित शर्मा, तो इनको किसी भी लीग में ड्रॉप नहीं करना है। उसके बाद बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, लास्ट मैच को छोड़ दें उसके अलावा काफ़ी अच्छी फॉर्म में दिखे हैं, सारी मैचों में रन मारे हैं। तो ये तो किंग कोहली वैसे भी हैं, इनको तो किसी भी मैच में ड्रॉप नहीं करना है। कल हो सकता है ये अपना 49th 100 मार दें, तो इनको लेके चलना है तीनों ही लीग में, किसी भी लीग में ड्रॉप नहीं करना है। उसके बाद बात करें शुभमन गिल को, शुभमन गिल उतनी अच्छी फॉर्म में तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इनको एसएल और हेड टू हेड में ड्रॉप करने का रिस्क मत लीजिएगा। अगर चाहें तो इनको जीएल में ड्रॉप कर सकते हैं, जीएल में इनकी जगह श्रेयस अय्यर को ले सकते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर का अगर हम देखें तो सेल परसेंटेज केवल 12% है, तो फिर 88% में आप वैसे ही आगे हो जाएंगे। 12% में अगर श्रेयस अय्यर रखते हैं आप, तो जीएल जिताने का चांस अच्छा रहता है। फिलहाल हेड टू हेड और स्मॉल लीग में गिल को ही लेके चलिए। निशंका की बात करें तो निशंका भी शानदार फॉर्म में है, श्रीलंका के प्लेयर, लेकिन कल के मैच में ये कुछ बहुत ज़्यादा करने वाले नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो कल के मैच में आप इनको ड्रॉप करके चलिए, है स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ड्रॉप करके चलिए। बाकी जीएल में आप इनको पिक करके रिस्क ले सकते हैं, तो जीएल में आप इनके साथ जा सकते हैं। स्मॉल लीग और हेड टू हेड में मत जाइएगा, ड्रॉप करके चलिए। बात करें श्रेयस अय्यर की, श्रेयस अय्यर को मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, आप इनको जीएल में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इनका सेल परसेंटेज बहुत कम है, तो ये हमको जीएल जिताने का अच्छा चांस मौका देंगे। लेकिन स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनको ड्रॉप करके ही चलिए, इनको पिक मत कीजिएगा। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को भी हम स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ट्राई नहीं करेंगे, उसमें इनको स्किप करिए, ड्रॉप करिए, लीजिएगा मत। बात करें अगर जीएल में, तो आप जीएल में श्रीलंका को ले सकते हैं, जीएल में रिस्क प्लेयर के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि बंदा 4-5 ओवर भी डाल सकता है, तो 1-2 विकेट भी ले सकता है, बाकी 50+ स्कोर भी कर सकता है, तो इसका चांस है कि ये हमको जीएल जिता सकता है। परेरा कल के मैच में नहीं खेलेंगे जहाँ तक है, तो इनको ड्रॉप करना है। सूर्य कुमार यादव की बात करें, सूर्य कुमार यादव अच्छे दिखे थे लास्ट मैच में, लेकिन मौका इनका बैटिंग का कल आने का काफ़ी कम है, और अगर आई भी तो बहुत कम ओवर बैटिंग करने को मिलेगा इनको, तो इतना अच्छा चांस नहीं है कि इतना अच्छा स्कोर दिलाएं, चांस रहेगा कि ये जल्दी आउट हो जाएं, तो इनको हम स्किप करके चलेंगे। जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं रिस्क प्लेयर के तौर पे, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड में ड्रॉप करके चलिए। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर की बात करते हैं, हार्दिक पांड्या अभी भी अवेलेबल नहीं है, कल के मैच में नहीं खेलेंगे। रविंद्र जडेजा का आप सेल परसेंटेज देखिए 88% है, तो मैं फ़िलहाल इनको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको ड्रॉप करके चलिए, इनको मत लेके चलिए, इनको तीनों ही लीग में ड्रॉप करिए। बाकी अगर स्मॉल लीग हेड टू हेड में आप चाहें तो आप ले सकते हैं। फ़िलहाल जीएल में तो इनको बिल्कुल ही ट्राई मत कीजिएगा ये, क्योंकि ये बंदा एक से ज़्यादा विकेट नहीं लेगा कल, बैटिंग में फॉर्म वैसे भी ख़राब चल रही है, और कल तो इनका बैटिंग आने का चांस ही कम है, तो इनको ड्रॉप करके चलेंगे। इनको स्मॉल लीग हेड टू हेड में आप ट्राई कर सकते हैं, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा तीनों ही लीग में आप ड्रॉप करके चलिए रविंद्र जडेजा को कल।
रविंद्र जडेजा की जगह अगर हम बात करें, एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के ऑलराउंडर, इनको लेके चलिए। इनका सेल परसेंटेज आप देखिए केवल 38%, और इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला है बंदा। लास्ट 5 मैचों में 2 सेंचुरी मारी है बंदे ने, और 1-2 विकेट भी लेके गया। और जहाँ तक है कल भी ये अच्छा प्रदर्शन करेगा, 50+ स्कोर मार सकता है, 1-2 विकेट भी ले सकता है। तो एंजेलो मैथ्यूज को पिक कीजिए, रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करिए। ये कोई और नहीं बताएगा फ्रेंड, सारे लोग लेके चलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सजेस्ट करूँगा रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करके चलिए। बात करें डिसिल्वा के, डिसिल्वा बहुत ही ख़राब फॉर्म में दिखे हैं। बॉलिंग से एक भी विकेट नहीं मिल रहा है, बैटिंग से 10-15 रन से ज़्यादा बंदा स्कोर नहीं कर रहा है। और कल के मैच में कुलदीप यादव होंगे सामने मिडिल ओवर्स में, तो ये बंदा वैसे भी कुछ खास करने वाला है नहीं, तो इसको ड्रॉप करके चलिए। इसको किसी भी लीग में ट्राई मत कीजिएगा। बेल्लागी की बात करें, लास्ट मैच में नहीं खेले थे, ख़राब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनको ड्रॉप करके चल रहे हैं। करुणारत्ने की बात करें, इनको भी कल के मैच में मौका नहीं मिलने वाला है जहाँ तक है, तो इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। इसके बाद अगर हम बॉलर्स पे नज़र डालें, तो अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें, जसप्रीत बुमराह शानदार फॉर्म में और इंडिया के मेन बॉलर भी हैं, और देखा जाए कल बंदा 3+ विकेट लेके जाएगा आराम से, तो इसको ड्रॉप मत कीजिएगा। ये हमारे जीएल के कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी कैंडिडेट रहेंगे, तो इनको किसी भी तरह से आप ड्रॉप मत कीजिएगा। इनको फिक्स प्लेयर लेना है, तीनों ही लीग में, किसी भी लीग में ड्रॉप करके मत चलिएगा। समी की बात करें, समी तो जानदार फॉर्म में है भाई, 2 मैचों में 9 विकेट ले गया है बंदा, तो इसको तो ड्रॉप करने का कोई भी रिस्क नहीं लेना है। कल भी बंदा 3+ विकेट लेके जाएगा आराम से, तो इसको भी तीनों ही लीग में पिक करना है, किसी लीग में ड्रॉप मत कीजिएगा, कोई भी रिस्क मत लीजिए, बहुत शानदार फॉर्म में बंदा। तीक्ष्णा की बात करें, तीक्ष्णा को पिक मत कीजिए, ये कल आपको एक भी विकेट दिलाने वाला नहीं है इंडियंस के सामने। वैसे भी इनकी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं होने वाली है, स्पिनर्स हैं, तो बैटिंग में कोई विकेट पॉइंट्स दिलाने वाले हैं नहीं, तो इनको हम स्किप करके चलेंगे, किसी भी लीग में इनको ट्राई मत कीजिए। कुलदीप की बात करते हैं, कुलदीप इंडिया का कल भी ट्रम्प कार्ड रहेगा, और इसको तीनों ही लीग में लेना है, किसी लीग में ड्रॉप नहीं करना है। कल कुलदीप 3+ विकेट लेके जाएगा आराम से, तो इसको किसी भी लीग में ड्रॉप मत कीजिएगा। सिराज की बात करें, तो सिराज इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, इनको स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ड्रॉप ही करना है। लेकिन अगर बात करें जीएल में, तो आप इनको जीएल में ट्राई कर सकते हैं। जीएल में आप इनको कुलदीप यादव की जगह ट्राई कर सकते हैं रिस्क प्लेयर के तौर पे, क्योंकि इनका सेल परसेंटेज बहुत कम है, केवल 25% है। अगर हम नज़र डालें इनके सेल परसेंटेज की, तो केवल 25% है। तो बंदा अगर जीएल में चल गया, 3+ विकेट ले गया, तो आपको जीएल जिता देगा। लेकिन स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इसको ड्रॉप करके चलिए, जीएल में ही बस आप इसको ट्राई करिए। रजीता की बात करें, रजीता के सेल परसेंटेज केवल 28% है, लेकिन पॉइंट्स अच्छे एवरेज दिलाए हैं। तो रजीता अच्छी बॉलिंग भी की है, अच्छी फॉर्म में भी दिख रहे हैं, तो चांस है 2+ विकेट लेके जाएगा। तो इस बंदे को आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हेड टू हेड स्मॉल लीग, उसमें ड्रॉप करके चलिए, उसमें पिक मत कीजिए। जीएल में आप इसको पिक कर सकते हैं। मधुशंका की बात करें, श्रीलंका के एकमात्र बॉलर हैं जो बहुत अच्छी फॉर्म में दिखे, हर मैच में विकेट ले जा रहा है बंदा, 2+ विकेट लेके जा रहा है हर मैच में। और पॉइंट्स पे नज़र डालें तो ड्रीम 11 पॉइंट्स अभी तक 420 दिलाए हैं, तो ये बंदा हमारा तीनों ही लीग में फिक्स रहेगा। इसको किसी भी लीग में ड्रॉप करके मत चलिएगा, तीनों ही में मस्ट पिक रहेगा। चमीरा की बात करें, चमीरा को इतना इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं, इनको तीनों ही लीग में ड्रॉप करके चलिए। जीएल में भी ट्राई मत कीजिएगा आप इनको, ये तीनों ही लीग में ड्रॉप रहेंगे। तो बॉलर्स हमारे कौन कौन से रहेंगे, मधुशंका रहेंगे, कुलदीप यादव रहेंगे, समी रहेंगे और बुमराह रहेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे 11 प्लेयर हो गए हैं, तो हम देखते हैं हमारी फाइनल टीम क्या रहती है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप किस किस को बना सकते हैं। कल के मैच के लिए पहली चॉइस रहेंगे रोहित शर्मा, दूसरी रहेंगे विराट कोहली, तीसरी रहेंगे शुभमन गिल, और उसके बाद अगर हम बात करें तो चौथी चॉइस रहेंगे मोहम्मद शमी, और पांचवी रहेंगे बुमराह। आप इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं अपना, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना वाइस कैप्टन कल के मैच के लिए मोहम्मद शमी को बनाइए, और कैप्टन आप विराट कोहली को वही बनाइए। भले इनका 21% लोगों ने बनाया, लेकिन कल ये बंदा 49 सेंचुरी आराम से मार सकता है। जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन अगर मैं बोलूँ तो 100% कल 49 सेंचुरी मारेगा है, सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी करेगा। तो इसको कैप्टन रखिए और शमी को वाइस कैप्टन रखिए। तो फ्रेंड्स ये हमारी रहेगी फाइनल टीम। तो फ्रेंड्स ये हमारी फाइनल टीम रहेगी स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए।
इसमें कोई भी चेंज मत कीजिएगा, सेम टीम रखिएगा। कैप्टन कोहली रहेगा, वाइस कैप्टन शमी रहेगा, यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन की पेयर रहेगी, ये आपको अच्छा विन कराएंगे। और स्मॉल लीग हेड टू हेड तो 101% आपको वैसे ही जिता देंगे। और अगर बात रही ग्रैंड लीग के लिए, उसके लिए मैं आपको थोड़े चेंजेस बता देता हूँ। ग्रैंड लीग में आप क्या कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में आप मधुशंका को हटा के रजिता ले सकते हैं, जो सेकंड फास्टर हैं श्रीलंका के, तो रजिता को ले सकते हैं। बाकी समर विक्रमा की जगह आप असलंका ले सकते हैं। और बात करें तो एंजेलो मैथ्यूज की जगह आप जडेजा ले सकते हैं। और गिल की जगह आप श्रेयस अय्यर ले सकते हैं। ये चेंज रहेंगे, ये 4 चेंज रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। श्रेयस अय्यर को आप इंक्लूड कीजिए शुभमन गिल की जगह। और अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो जीएल में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा आपको। जो उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है जीएल का, कि आपने जो मोस्टली ज़्यादा सेल है जिन प्लेयर्स की, जिनको ज़्यादा लोगों ने पिक किया है कैप्टन वाइस कैप्टन, उनसे हट के बनाइए। आप कैप्टन वाइस कैप्टन उनको बनाइए जिन्हें कम लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है। तो ये मेन जीएल का कॉन्सेप्ट रहता है। फ्रेंड्स, अगर बड़ा जीतना है तो थोड़ा तो रिस्क लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप बड़ा जीत सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको यूनिक टीम बनानी पड़ेगी। जनरल टीम से काम नहीं चलेगा। स्मॉल लीग हेड टू हेड तो आपको ये 100% जिता ही देगी। 100% में आपको श्योरिटी देता हूँ। सेम टीम रखिए। अगर जीएल की बात करें तो जीएल में मैं सजेस्ट करूँगा, जीएल में आप केएल राहुल को कैप्टन बनाइए। केएल राहुल को कैप्टन बनाइए जीएल के लिए। और वाइस कैप्टन बनाइए आप कल का कुलदीप यादव को। बहुत कम लोगों ने बनाया होगा। तो फिर अगर हम बात करें तो कुलदीप यादव और केएल राहुल, ये हमारे यूनिक पेयर रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टन का जीएल के लिए। और बाकी मैंने आपको चेंजेस बता दिए हैं। समर विक्रमा की जगह आप किसको ट्राई कर सकते हैं, श्रीलंका को। गिल की जगह आप अय्यर को ट्राई कर सकते हैं। मधुशंका की जगह आप रजिता को ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने आपको चेंज बता दिए हैं, आप इन प्लेस को ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैथ्यूज़ की जगह आप जडेजा ट्राई कर सकते हैं। इन प्लेस को रखिए तो आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं आसानी से। थोड़ा रिस्क रहेगा, क्योंकि थोड़ा रिस्क लेके ही मैंने इनको बनाया है। भले ही लोग दूसरे प्लेयर्स को बनाएंगे, लेकिन मैंने थोड़ा इनको रिस्क लेके ही बनाया है, जिससे आप बड़ा विन कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी टीम थी तीनों लीग के लिए। आप इसमें लगाइए और आप अच्छा विन करेंगे, मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ। एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर कोई अपडेट होगा टास्क के बाद, जो होता ही है 1-2, क्योंकि एकदम फाइनल टीम तो नहीं है, 1-2 चेंजेस रहते हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम में चैनल में अपडेट कर दूंगा तुरंत। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए तो तुरंत अपडेट दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे थोड़ा ग्रो करने में मदद मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।